जब सदन चलता है तो सदन छोड़ कर करके और कहीं विदेश में भ्रमण करते हैं कि अगर कुछ कमियां है, कुछ खामियां है सरकार में तो उसको दर्शाने का, ताकि हम उसको पूरा कर सके। आज तक कभी उन्होंने आरक्षण देने का काम न किया, न उनके माता पिता की सरकार ने दिया, न उनकी गठबंधन की सरकार ने दिया। सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, रिजल्ट आया तो ढाक के 3 पात, उनका सपना अधूरा रह गया। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जहां दिल्ली के संसद के गलियारों में जातिवाद की राजनीति गूंज रही है, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ दी और तमाम संसद में ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बिहार में भी अब ये मुद्दा बना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव करीब आज महीने दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कहा है उन्होंने आरक्षण वाले मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि कोटे में कोटा और राज्य सरकारों के ऊपर इसको छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार, जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगा ली, सब कुछ कर लिया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं, अब सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हैं प्रेम रंजन पटेल, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार गिरा देनी चाहिए। पहले तो तेजस्वी यादव जिस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं उसको सही तरीके से निर्वहन करें। बिहार की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया है और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तो अदा कर नहीं रहे हैं। जब सदन चलता है तो सदन छोड़ कर करके और कहीं विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी कि उनको कोई मतलब नहीं है। विपक्ष का नेता का काम होता है कि अगर कुछ कमियां है, कुछ खामियां है सरकार में तो उसको दर्शाने का, ताकि हम उसको पूरा कर सके उन चीजों को, लेकिन वो भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। और जहां तक जो है वो बात कर रहे हैं आरक्षण का, आज तक कभी उन्होंने आरक्षण देने का काम न किया। न उनके माता पिता की सरकार ने दिया, न उनकी गठबंधन की सरकार ने दिया। अगर आरक्षण किसी ने दिया है तो एनडीए की सरकार या भारतीय जनता पार्टी जिस सरकार में शामिल रही है तभी आरक्षण मिला है। चाहे वह जो है आप 89 में, 89 में बीपी सिंह की सरकार की बात करें तो उस सरकार में भी अगर मंडल कमीशन आयोग लागू किया गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 86 सांसदों के साथ उस सरकार के अंदर में साथ रह कर करके और उस आरक्षण पर मुहर लगाने का काम किया। आप जरा देखिए 77 में कर्पूरी ठाकुर जब वो बिहार में आरक्षण लागू किए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर करके, और हमारे नेता आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी वित्त मंत्री के रूप में मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नजर आए। एनडीए की जब सरकार बनी तब उस सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने पंचायती राज में 20% आरक्षण, और हमारी सरकार ने सामान्य वर्गों को भी जो अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। देने का काम हम करते हैं, उनके कहने से सरकार गिरने वाला नहीं है। वो सपना तो बहुत देख रहे थे सरकार अपनी बनाने का, और सरकार उनसे अब नहीं बनी तो सरकार गिराने का सपना दे रहे हैं। उनका सपना सपना ही रह जाएगा और सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। यादव ने तो प्रेम रंजन जी कहा ही है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। कह तो रहे, वो तो सपना देख रहे हैं, सरकार गिराने का उनको कुछ मिल नहीं रहा है। जनता का साथ समर्थन तो मिल नहीं रहा है। लाख जो है 20 में उन्होंने प्रयास किया, सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, रिजल्ट आया तो ढाक के 3 पात, उनका सपना अधूरा रह गया और एनडीए की सरकार बन गई। अभी जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को ध्वस्त करने में महागठबंधन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद विफल हो गया। एनडीए बहुमत में आई, मोदी सरकार की सरकार बन गई। बिहार में भी हमारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। उस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उस सरकार को कमजोर करने के लिए, उस सरकार को गिराने की बात ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सफलता न मिली है, न आगे मिलेगी। हमारी जो सरकार है मजबूती के साथ चल रही है, चलती रहेगी। 17 अगस्त से बिहार के दौरे पर फिर से निकल रहे हैं। निकलने दीजिए, कोई फायदा नहीं होना है। जितना जाएंगे उतना ही जनता का सवाल उनसे पूछा जाएगा कि जरा 15 वर्षों के आपके सरकार का हिसाब दीजिए। जब 90 से 2005 तक आपके माता पिता इस राज्य के मुखिया के रूप में थे तो बिहार में क्या स्थिति थी, क्या दुर्दशा था।
उसका जरा जो है से आप बताइए। अपराध से लेकर करके, भ्रष्टाचार से लेकर करके और विकास के तमाम मामलों को। और आइए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, उनके पूरे परिवार, तेज प्रताप से लेकर करके जितनी जो है परिवार के सदस्य हैं, उनकी संपत्तियों में इतनी बड़ी संख्या में इजाफा कहां से और कैसे हुआ बिना कुछ किए हुए, उसका भी हिसाब जनता खोज रही है। तो उसका हिसाब तो दे नहीं रहे हैं और भ्रमण पर निकलेंगे। जितना भ्रमण पर जाएंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। जितना भ्रमण पर जाएंगे उतना ही उनको नुकसान होगा। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से बिहार की फिर से एक बार यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरक्षण के मुद्दे पर बोले हैं और नीतीश कुमार से कहा है कि गिरा दीजिए केंद्र की सरकार, और यदि हमारी सरकार महागठबंधन की बनती है तो हम कानून में परिवर्तन करके आरक्षण लाएंगे। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इस बात का असर बिहार की राजनीति पे क्या पड़ता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।